हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारा है भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। इस टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा मिलता रहा है और आगे आने वाले एग्जाम में भी आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे भारत के प्रमुख लोक नृत्य हैं इन सभी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक एक राज्य को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो इससे बाहर कहीं पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बस इतना ही काम करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य में राजस्थान के बारे में। तो यहाँ पे राजस्थान से जो सबसे इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा कठपुतली लोक नृत्य हो जाएगा राजस्थान का, जो कि सबसे आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आपको याद रखना है राजस्थान का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे चाकरी हो जाएगा, तो चाकरी राजस्थान का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा बात कर लें तो तेरा ताली हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, तेरा ताली हो जाएगा। उसके बाद चौथा सुई शनि भी राजस्थान का लोक नृत्य है। पांचवा पनिहारी भी राजस्थान का लोक नृत्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका ये घूमर। तो घूमर आप लोगों को भी याद भी होगा, तो आपको तीन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। जैसे पहला हो जाएगा कठपुतली नृत्य कहाँ का है, चाकरी नृत्य कहाँ का है और घूमर कहाँ का है। तो ये तीनों एग्जाम में काफ़ी पूछे गए। बाकी ये तीनों भी आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये तीनों भी आपको यहाँ से याद रखने होंगे। ठीक है, तो राजस्थान से टोटल आपको 6 लोक नृत्य याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं असम की। तो असम का सबसे इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य जो हो जाएगा वो बिहू होगा। अभी तक एग्जाम में बिहू से ज़्यादा क्वेश्चन बने, तो आपको याद रखना है असम का सबसे ज़्यादा लोक नृत्य इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। इसके अलावा आपको नागा नृत्य असम का याद रख लेना है, और बिछुआ भी याद रखना है, और कली गोपाल याद रखना है। और इसके अलावा ये भी एग्जाम में पूछा गया कि खेल गोपाल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो खेल गोपाल भी असम का है। ठीक है, तो इस असम से रिलेटेड 5 में से हमारे 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, और बाकी के बाद आपको लोगों को भी तो याद कर लेना है। ठीक है, हमने आपको सारे करा दिए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। लेकिन आप लोग कोशिश करिए तो सारे याद कर लीजिए, इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको असम से 5 याद रखने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में अभी तक 2 ही लोक नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों एग्जाम में काफ़ी आए हुए हैं। जो कि पहला हो जाएगा हमारा गिद्दा हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा भांगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पंजाब के 2 प्रमुख लोक नृत्य कौन हो जाएंगे, गिद्दा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा भांगड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पंजाब से याद रखना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे गोवा की बात कर लें तो गोवा में टोटल 4 लोक नृत्य हैं, जिसमें से पहला हो जाएगा आपका दक्कनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला लोक नृत्य दक्कनी हो जाएगा, दूसरा मांडी हो जाएगा, तीसरा आपका खोल हो जाएगा, चौथा झाकोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है गोवा से। तो इसमें से अभी तक गोवा से खाली आपको खोल और दक्कनी याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर यहाँ पे बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला नृत्य हो जाएगा युद्ध नृत्य हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमारा मुखौटा नृत्य है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट लोक नृत्य आपको क्या याद रखना है, मुखौटा नृत्य आपको अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और गोवा से बात कर लें तो झाकोर और दक्कनी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के आपके 2 लोक नृत्य जो आप सभी को पता भी होंगे। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि गुजरात का गरबा हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात से आपको 2 याद रखने हैं, गरबा और डांडिया। फिर नागालैंड की चर्चा कर लें तो नागालैंड में पहला नृत्य हो जाएगा चोंग हो जाएगा, दूसरा खेवा हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बांस नृत्य हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, बांस नृत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से आपको 3 याद रखने हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा राव होगा, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो आपको जम्मू कश्मीर से राफ को तो याद रखना ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 आपको और याद रखने हैं, जो कि हो जाएगा दमाली हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कुंड डांडी नाच हो जाएगा। ठीक है, कुंड डांडी नाच हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर से। एग्जाम में कौन सा पूछा गया, राउफ काफ़ी बार पूछा गया, और नागालैंड में आपका बांस नृत्य भी पूछा गया, और गुजरात में तो गरबा और डांडिया दोनों पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इनसे ये क्वेश्चन याद रखने होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तराखंड की और हरियाणा की। तो उत्तराखंड के आपको टोटल 3 लोक नृत्य याद रखने हैं। जैसे पहला हो जाएगा गढ़वाली, ये भी एग्जाम में काफ़ी आया हुआ है। तो गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये गढ़वाली हो जाएगा आपका उत्तराखंड का।
दूसरा बात कर लें तो कुमाऊनी हो जाएगा, कुमाऊनी भी आपका हो जाएगा उत्तराखंड से। और रासलीला भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कहाँ से हो जाएगा, उत्तराखंड से हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड से आपको ये 3 याद रखने होंगे। फिर यहाँ पे हरियाणा से भी आपको 3 याद रखने हैं। पहला हो जाएगा हरियाणा से खेड़ा हो जाएगा, दूसरा धमाल हो जाएगा, तीसरा मंजीरा हो जाएगा। ठीक है, खेड़ा, धमाल, मंजीरा ये आपके हरियाणा के लोक नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल से याद रखना है। तो पश्चिम बंगाल का मात्र एक है, जो कि आप लोग याद भी रख सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल से आपको सिर्फ कीर्तन याद रखना है। तो पश्चिम बंगाल से क्या हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का एकमात्र लोक नृत्य आपको याद रखना है, कीर्तन याद रखना है। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश के 2 लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। पहला आपका हो जाएगा छपेली हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा टंडानौ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हिमाचल प्रदेश के 2 याद रखना है, छपेली और टंडानौ याद रखना है। फिर उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा का आपका एक तो ओडिसी हो जाएगा, जो तो उड़ीसा के नाम पर ही है, तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा। दूसरा याद रखना है सवारी याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको उड़ीसा से 2 याद रखने, ओडिसी और सवारी लोक नृत्य याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से आप लोगों को 4 याद रखने और इसमें से पूछे भी गए हैं। तो महाराष्ट्र का सबसे पहला हो जाएगा कोली हो जाएगा, ये एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया। तो इसके बाद जो तमाशा है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया कि तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसके बाद नकटा भी काफ़ी कम पूछा गया, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, चौथा यहाँ पे लावड़ी हो जाएगा, लावड़ी भी आपका एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है। ठीक है, तो तमाशा और लावड़ी आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है। लेकिन कोली और नकटा को भी आपको याद कर लेना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट राज्य की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के काफ़ी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य रहेंगे। उत्तर प्रदेश आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, इसके एक एक लोक नृत्य सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला बात कर ले, कजरी लोक नृत्य कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश से आपको तो कुछ भी मिस करना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे कजरी हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा झोरा हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे नौटंकी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की काफ़ी फेमस नौटंकी है। और चौथा जो रासलीला है, जो कि उत्तराखंड में भी है और उत्तर प्रदेश में भी। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के रूप में जाने जाते थे, इसलिए वहाँ का जो कॉमन लोक नृत्य है वो रासलीला है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं 5वें नंबर पर चरकुला की। तो चरकुला भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जो कि आपको पता है कि वो ब्रजभूमि में खेला जाता है। ठीक है, ब्रजभूमि यानी बांके बिहारी यानी कृष्ण के लिए। ठीक है, तो ये ब्रजभूमि का चरकुला हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी ही पूछा गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का दूसरा बात कर लें तो घटा मरदाला भी यहाँ पे एग्जाम में नहीं अभी तक पूछा गया, लेकिन आपको याद रखना है घटा मरदाला, ये भी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा लोक नृत्य। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर से 2 आपको याद रखने हैं, एक हो जाएगा तो मणिपुरी ही हो जाएगा, दूसरा आपको याद रखना है रखाल याद रखना है। क्या याद रखना है, रखाल। ठीक है, तो मणिपुर से आपको 2 याद रखने हैं, पहला हो जाएगा मणिपुरी और दूसरा हो जाएगा राखाल हो जाएगा। ठीक है, मेघालय की बात कर ले तो मेघालय से आपको याद रखनी है लाहो और बागला। तो ठीक है, लाहो और बागला मेघालय के लोक नृत्य हैं। ठीक है, लाहो और बागला ये अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए क्या करना होगा कि सभी के सभी याद करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है कि इंपॉर्टेंस याद करें, लेकिन कोशिश करिए जितना हो सके अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आज का जो एग्जाम का पैटर्न बढ़ चुका है वो काफ़ी हाई लेवल पे बढ़ चुका है। वहाँ पे छोटे से छोटे डिटेल कहीं से भी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको सभी यहाँ पे याद रखने होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की। तो छत्तीसगढ़ से हमारा पहला हो जाएगा नाचा हो जाएगा सुआ रहस। ठीक है, छत्तीसगढ़ से नाचा सुआ रहस। ठीक है, इसको ऐसे आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ से क्या हो जाएंगे, नाचा सुआ रहस, नाचा सुआ रहस, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, कर्नाटक की बात कर ले तो कर्नाटक का पहला हो जाएगा कार से करगा हो जाएगा, लाम्बी और यहाँ पे वीर गास्ते हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कर्नाटक का जो एग्जाम में बार बार आया हुआ है यक्षगान, यही आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कर्नाटक का सबसे लोक नृत्य कौन सा प्रमुख, तो वो हो जाएगा यक्षगान। ये आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। तो कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, यक्षगान है, जो कि आपके काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो कर्नाटक से ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का एकमात्र लोक नृत्य आपको याद रखना है वो भरतनाट्यम है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जितने मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी को भी आपको पढ़ना है, लेकिन जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में दो आपको याद रखना है, पहला हो जाएगा कर्मा हो जाएगा, दूसरा सैला हो जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से कर्मा इंपॉर्टेंट है, सैला अभी तक नहीं पूछा गया है। बिहार की बात कर लें तो बिहार का एकमात्र लोक नृत्य आपको याद रखना है विदेशिया, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार से आपको विदेशिया याद रखना है। झारखंड की बात करें तो झारखंड से आपका पहला हो जाएगा पाइक हो जाएगा, और दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड से पूछा गया है छाऊ, ठीक है। तो पूछा गया छाऊ लोक नृत्य किस राज्य का है, तो आपको आंसर देना होगा झारखंड का है, ठीक है। तो झारखंड से आपको पाइका और छाऊ याद रखने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लोक नृत्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कौन कौन से इंपॉर्टेंस हैं, कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको भी हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। आगे के वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। आप लोगों को इसी तरह के टॉपिक वाइज आप लोगों को करंट अफेयर और जीके की क्लासें आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अपलोड करी जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।